वेलकम बैक टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब। हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज वॉइस और हमने वॉइसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मोडाल्स, इंटेरोगेटिव ये सब कुछ कर लिया था। इंटेरोगेटिव में आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको करवाया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगनिंग विद WH फैमिली। तो बिगनिंग विद जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे उसके मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए थे, स्ट्रक्चर करवा दिया था। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वर्ब कैसे चेंज होते हैं। तो आज हमारा स्टार्ट होगा दैट वाज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमारे स्टार्ट होते हैं बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब किस किस से होते हैं, दैट इज, एम, आर, वॉज, वर एंड डू, डज, डिड। जो हमारे जितने भी मोडाल्स होते हैं, विल, शैल, ये भी कभी ना कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। तो ये सारे मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिए थे। आज हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को कंटिन्यू करेंगे विद स्ट्रक्चर और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दैट इज बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के कैसे स्टार्ट होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डू, डज, वॉज, वर और हैज़, हैव, विल, वुड, ये सारे हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। अब इनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सबसे पहले जैसे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। क्या इसके सबसे पहले टेंसेस देखने हैं हमने कि कौन से टाइम की बात चल रही है। अब हैड है तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द पास्ट परफेक्ट। अब ये किस फॉर्म में सेंटेंसेस है पहले ये देखना है। अब ये जो है फ्यूचर के हो गए, ये जो है हमारे ये भी हमारे प्रेजेंट के हो गए। अब ये जो है हमारे ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के। तो पहले ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हुए हैं। टेंसेस में इसका मेन पूरा मैंने टेबल बना के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझने में इजी हो जाएंगी। तो अब वॉइसेस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। प्रेजेंट में तो जो हमारे प्रेजेंट होते हैं ये हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। डज है डू, डज, तो ये चेंज हो गए इज, एम एंड आर। देन पैसिव में मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो अब हमने इसको कैसे करना है, ये आ जाएगा हमारा इज फूड ईटन बाय यू। ये हो गया हमारा इज फूड ईटन बाय यू। अब फूड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। डज का चेंज हो जाएगा इज। नेक्स्ट है हमारा हैड यू कॉल मी। अब हैड यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज पास्ट। हैड से ही पता चल रहा है ये पास्ट सेंटेंस है, तो पास्ट सेंटेंस भी है और पास्ट परफेक्ट है ये, क्योंकि हैड के साथ हमारा क्या यूज हुआ है, कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, हैड आई बीन, हैड यू चेंज इनटू आई हैड बीन कॉल्ड बाय यू। ये मैंने आपको बताया था कि पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये भी मैंने टेंसेस में डिटेल में पढ़ाया है, अभी भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर। तो ये मैंने आपको बताया था हैव वाला है जो एक्टिव पैसिव में चेंज होगा हैज में। तो ये कैसे चेंज होगा, हैज your work been completed by you। अब हैव का कैसे चेंज हुआ, हैव एंड वर्क इज द, अब ये एक ही काम की बात चल रही है, दैट इज सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमारा क्या यूज हो गया,
हैज़। अगर प्लूरल होता तो ये हैव ही रहता। ये भी आपको माइंड में रखना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसी के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। किस किस के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है विल यू मीट मी। अब ये ऑलरेडी आपको पता ही है, विल वाले सेंटेंस किस में होते हैं, फ्यूचर में। बट यहाँ पे विल हमारा फ्यूचर की तरफ इशारा तो कर रहा है, बट इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। Will I be met? Will I be met by? Will I be met by you? ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी बताया था, जो विल वाले सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये बी आ गया, तो विल के साथ हमने, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के साथ हम हमेशा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जब हमारा क्वेश्चन की तरह यूज़ होगा उसके साथ पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई। तो विल के साथ हमारा हो गया आई। अगर यू होता तो यू मैंने आपको बता दिया सेकेंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट, तो यू चेंज हो गया फर्स्ट में। अब जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमारा आ जाएगा बी। तो इसके बाद हमारा आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड यू, ये आ गया विल आई बी मेट बाय यू। नेक्स्ट है हमारा कैन। ये क्या हो गया, मोडाल वर्ड। तो मोडाल वर्ड को हम, मोडाल वर्ड वाले सेंटेंसेस हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये है कैन शी कॉल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोडाल वर्ड तो है ही, और ये कौन सा टेंस है, दैट इज इन अ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस वाला कैसे चेंज होगा, कैन आई बी called by her। ये हो गया हमारा कैन आई बी। जैसे मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा विल शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब विल शैल या फिर मे माइट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गए मोडाल्स वाले, तो उसके साथ हमारा सब्जेक्ट पहले आता है। तो मी का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट फॉर्म है। कैन आई बी, उसके साथ भी हमारा बी हमेशा यूज़ होगा ही होगा। मोडाल है तो वी बी यूज़ होगा ही। तो कैन के साथ हमारा बी हो गया, पहले सब्जेक्ट आ गया। कैन आई बी कॉल्ड बाय, अब शी है तो शी का ऑब्जेक्ट की तरह हम कैसे भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ हर। नेक्स्ट है हमारा डिड यू ब्रेक द ग्लास। अब डिड से ही पता चल रहा है इट इज़ इन अ पास्ट फॉर्म। अब पास्ट वाले हमारे कैसे चेंज हो गए, जहाँ पर भी हमारा डिड दिया जाएगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉज या फिर वर। वॉज वर कहाँ यूज़ होते हैं ये भी ऑलरेडी आपको पता है, सिंगुलर्स के साथ वॉज यूज़ होता है और प्लूरल्स के साथ वर यूज़ होता है। आई ही है जहाँ पे हमारा आई और वर भी यूज़ करेगा, बट वो कैसे करेगा ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब डिड यू ब्रेक द ग्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, डिड है, तो मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे आपका डिड यूज़ होगा वहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में दोनों सेकंड फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं। तो डिड हो गया, डिड के साथ हमारा आ गया ब्रेक, दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, वॉज द ग्लास बट ये आप चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। डिड यू ब्रेक द ग्लास, वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय यू। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव बिगनिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से इसलिए मैंने एक एक हर एक एग्जांपल आपको दे दी, मोडाल्स में, पास्ट में, परफेक्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी दे दी। ठीक है, तो इससे आप हमारा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होने हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें भी हमारे रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, ऑफर, फेवर ऐसे कुछ भी वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे करनी है वॉइसेस को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज़, इसमें आपको सेंटेंस को खुद एज्यूम करना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, इन रिक्वेस्ट है, इन कमांड है, इन ऑर्डर है, सजेशन है, ऑफर है या फेवर है।
तो ये सब चीज़ें आपको खुद अज्यूम करना है कि किस टाइप का सेंटेंस है, फिर हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं, दैट इज रेकॉस। रेकॉस हो गया आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑफर, सजेशन। इसमें हम फेवर भी यूज कर, सब हम फेवर करेंगे तो वो भी इंपैरेटिव में आ गया। क्या हमारे रेकॉस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर या फिर सजेशन, इसमें हमारे फेवर और ऑफर ये वाले सेंटेंसेस यूज आते हैं, तो ये हमारे हो गए इंपैरेटिव सेंटेंसेस। वर्ब में आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा ही होगा, जहाँ से ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे जिसमें हमारा ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट दिया होता है, और कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तब हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो हम इंपैरेटिव में ही समझेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट वन हो गया विद ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन हो गया मॉरल ड्यूटी। फर्स्ट वन कोई भी सेंटेंस जब वो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, सेकेंड वन जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, एंड थर्ड वन जहाँ पे भी हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अब विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं, जैसे मैं लिखूं शट द डोर। अब यहाँ पे क्या है, शट द डोर, दरवाज़ा शट करो, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है, दैट इज डोर। डोर हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अब विदाउट ऑब्जेक्ट वाले कौन से हो गए, जैसे मैं बोलूं गो अवे, ऐसे सेंटेंसेस हो गए, या फिर वॉक केयरफुली। तो इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बस बोल दिया गो अवे, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। वॉक केयरफुली मीन्स ध्यान से चलो, तो इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें हमारा आ गया डोर ऑब्जेक्ट, बट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज मॉरल ड्यूटी। अब मॉरल ड्यूटी क्या है, मॉरल ड्यूटीज तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे हेल्प्स द पुअर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी हुई। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे, जैसे हो गया हेल्प द पुअर, या फिर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, ये हमारे हो गए मॉरल ड्यूटीज। अब इसको हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब जो हमारे ऑब्जेक्ट वाले होते हैं इसके हमारे दो तरीके हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के। फर्स्ट वन इज, अब इसका स्ट्रक्चर होगा लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या हो गया, विद ऑब्जेक्ट, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लेकर, और इससे पहले मैं दूसरा बता देती हूँ कि दूसरा इसका क्या होता है। दूसरा इसका होता है, जैसे मैं लिखूं यू आर रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया हमारा दूसरा तरीका कि हमें इसको कैसे चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। अगर तो कोई रिक्वेस्ट में हुआ है जैसे प्लीज़, काइंडली, तो ये हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्टेड वाले, तो हमें वहाँ पे वही लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर सपोज मैंने लिखा शट द डोर, अब जाहिर सी बात है ये हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑर्डर कर रहे हैं शट द डोर, तो वहाँ पे हमने
यही यूज़ करना है। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू, ये चीज़ हो गई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, पहले इसके सेंटेंसेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा था शट द डोर, अब शट द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट वाले तरीके से देखा जाए तो ये कैसे चेंज होगा, दैट इज लेट द डोर बी, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें अगर ये दूसरे टाइप में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको कैसे चेंज करना है, दोनों इसमें राइट रहेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, अब आपने उसको बोला है दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर किया होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू you are ordered to shut the door। अब इसमें हमारा मेजर चेंज क्या है, अगर आप इसको ऊपर वाले की तरह इसको अगर आप चेंज करना चाहोगे, जैसे लेट द डोर बी शट, तो वहाँ पे V3 यूज़ होगा। और अगर आपको ऐसे करना है यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, तो यहाँ पे हमारा V1 ही यूज़ होगा। यह है इसमें माइनर चेंज। अब नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं आपको दूं, सपोज यहाँ पे अब मैंने ऑब्जेक्टिव्स में दे दिया, अब मैंने सपोज लिखा काइंडली हेल्प मी, तो अब मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ लिखूंगी काइंडली हेल्प, तो वो क्या हो गया, एक बिना ऑब्जेक्ट का एक वर्ड या सेंटेंस। अब मैंने लिखा काइंडली हेल्प मी, तो मी क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अगर फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा लेट मी बी हेल्प्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया लेट मी बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसको दूसरे तरीके से चेंज करेंगे, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर टू, फिर इसको हम क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है काइंडली हेल्प मी, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो मी हो गया ऑब्जेक्ट, फिर वहाँ पे हेल्प ही आएगा, हेल्प्ड नहीं आएगा। सेकेंड वन, अब वो वाले सेंटेंसेस जो हमारे जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका एक ही वे होता है, दैट इज सेंटेंस के साथ समझते हैं। मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है गो अवे, अब गो अवे है तो ये क्या है, जाहिर सी बात है आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, गो अवे, यहाँ से जाओ। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ये हमारा हो गया यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ठीक है, सपोज नेक्स्ट मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, दिया है जैसे कि वॉक केयरफुली। अब ये आप किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक केयरफुली। ठीक है, ये हमारे हो गए विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, इसमें हमारी वो V3 नहीं आएगी, इसमें हमारा V1 ही यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जहाँ पे भी अब आपकी मॉरल ड्यूटी होगी। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे यहाँ पे भी लिखा है हेल्प्स द पुअर, या फिर यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे पंक्चुअलिटी विच इज़ रिलेटेड टू आवर मॉरल ड्यूटीज़। तो जो भी हमारी मॉरल ड्यूटीज़ के सेंटेंसेज होंगे वो कैसे चेंज होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया था हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, या फिर हम मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी मैं मॉडल्स, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, शुड कहाँ यूज़ होता है और मस्ट कहाँ यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट शुड मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे हेल्प द पुअर है तो इसको हम चेंज करेंगे द पुअर शुड, या फिर मस्ट
बी हेल्प्ड। ठीक है, ये हो गया V3, इसमें हमारा V3 ही यूज़ होगा। तो ये हमारा आ गया द पुअर शुड या मस्ट बी हेल्प्ड। तो इसमें हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में 3 हो गए। विद ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन लेट लगा के, या फिर यू आर, एडवाइस, ऑर्डर। ये डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। सजेशन हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, कमांड हो सकता है, ऑफर हो सकता है। तो वहाँ पे हम ऐसे चेंज करेंगे। और विदाउट ऑब्जेक्ट अगर दिया जाए तो इसको हम ऐसे ही चेंज करेंगे। ये भी डिपेंड करता है आप किसी को क्या कमांड दे रहे हो, या फिर सजेशन कर रहे हो, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो। और जो हमारे ये होते हैं मॉरल ड्यूटीज़ वाले, ये भी हमारे शुड या मस्ट लगाकर इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, फिर उस एग्जांपल्स को समझ के हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये है कुछ सेंटेंसेस एज अ प्रैक्टिस मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस कराए, उसी के बेसिस पे हम इसको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिखा कैरी इट केयरफुली। अब ये आपको देखना है कि ये क्या है। कैरी इट केयरफुली, जाहिर सी बात है हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यू आर एडवाइज्ड टू कैरी इट केयरफुली। डन। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। डोंट बीट द डॉग। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट दिया है तो हमारे इसके 2 तरीके हैं। दैट इज फर्स्ट वन, लेट द डॉग नॉट बी बीटन। फर्स्ट दिस हो गया। अब आप किसी को मना कर रहे हो, तो मना करने के लिए हमारा कौन सा वर्ड यूज होता है, दैट इज फॉरबिडन। फॉरबिडन खुद में ही उसका मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना। तो हम इसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सेकंड इज यू आर फॉरबिडन टू beat the dog। एंड द मेन चीज़ जहाँ पे हमारा फॉरबिडन यूज़ हो जाएगा, इसका मतलब ही होता है मना करना। फिर हम नॉट यूज़ कभी भी नहीं करते। दिस इज़ द मेन पॉइंट। जहाँ पे भी आपको फॉरबिडन वर्ड दिया होगा वहाँ पे आप नॉट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन टू बीट द डॉग। अब इसका एक और तरीका है, सपोज आप किसी को क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो या एडवाइस कर रहे हो कि डॉग को मत मारिए, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू not to beat the dog। जब आपने forbidden यूज कर लिया तो हम कभी भी not यूज नहीं करते। बट अगर हम इसको बोले कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट बी बीटन द डॉग। सेकेंड वन आ गया काइंडली सेंड मी ईमेल। अब काइंडली है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हमारा रिक्वेस्ट। और इसमें हमारा क्या है, ईमेल इज अ ऑब्जेक्ट। तो हम इसे 2 तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, लेट द मेल बी सेंट। फर्स्ट ये हो गया। और दूसरा, जैसे आपको पता है ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द ईमेल। नेक्स्ट हो गया हमारा क्लोज द डोर। अब ये क्लोज द डोर है तो आप में इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है, तो हम इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड। और दूसरा इसका क्या तरीका हो गया, यू आर एडवाइस लिख लो या फिर ऑर्डर लिख लो। वैसे ये क्लोज द डोर है तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह की हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। सेकेंड वन, चूज वाइजली। अब चूज वाइजली में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले हमने कैसे चेंज करने हैं, यू आर एडवाइज्ड टू
advised to choose wisely। ये हमारे हो गए कुछ सेंटेंसेस, यू आर एडवाइज टू चूज वाइजली। ये हमारे हो गए कुछ सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लेके। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है वॉइसेस को लेके। वॉइसेस को मैंने डिटेल में इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव विद डबल जो बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सिंपल, फ्यूचर, पास्ट, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं 2 वीडियोस में। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा बाइंड अप होता है। नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।